हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमने थोड़ा सा अपने पैटर्न को चेंज किया है और हम आज से इसमें एक और चीज़ भी शामिल कर रहे हैं, वो है बिज़नेस इंग्लिश। अच्छा देखिए, यहाँ पर बिज़नेस इंग्लिश में बेसिकली हम क्या क्या करेंगे कि जितने भी ऑफिस करेस्पॉन्डेंस होगी, कम्युनिकेशन के जो भी ज़राए होंगे, उन सब के मुतालिक हम आपको बताएंगे कि किस ज़रिए को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप अपनी जनरल इंग्लिश को देखिए। हम जब इंग्लिश बोलते हैं आमतौर पर तो हम क्या करते हैं कि हम, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने एक दोस्त से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ, तो मैं उससे जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए चैट करूँगा वही मेरा रूटीन बन जाएगा, वही मेरी आदत बन जाएगी, यही होगा ना। या मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए कि फेसबुक पे कुछ कमेंट कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, वही मेरा रूटीन बन के मेरे मेरे वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरी स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी और मेरे रिटन इंग्लिश के अंदर भी। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल जहन में बिठा के रखनी है कि जनरल इंग्लिश या पब्लिक इंग्लिश बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और ऑफ़िस की जो इंग्लिश होती है या बिज़नेस कम्युनिकेशन जो होती है, बिज़नेस इंग्लिश जो होती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आपने क्या करना है कि आपने जो अल्फ़ाज़ बिज़नेस इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करना है, बड़ा केयरफुल होना है इस बारे में। अगर आपने ऐसा कर लिया, देखिए हर चीज़ का एक इम्पैक्ट आता है इंसान की ज़िंदगी पे, उसके करियर पे। जब आप अल्फ़ाज़ का सही चुनाव करते हैं, सिलेक्शन सही करते हैं अल्फ़ाज़ का, अपनी राइटिंग इम्प्रूव करते हैं और जहाँ जो वर्ड लगना चाहिए, जहाँ जो फ्रेज़ लगना चाहिए, जहाँ जो सेंटेंस आना चाहिए, उन सब को आप उसी अंदाज़ में जब वहाँ उसको फ़िट करते हैं, तो आपने अपने अल्फ़ाज़ों को चुनकर, उनको याद रखकर आपने सही जगह फ़िट करना है अपनी बिज़नेस इंग्लिश और ऑफ़िशियल इंग्लिश के अंदर। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अल्फ़ाज़ बताएँगे कि जो आप अपनी जनरल इंग्लिश जो आप बोलते हैं या आप जो लिखते हैं व्हाट्सएप और फ़ेसबुक वगैरह पे, उन अल्फ़ाज़ों को आप कन्वर्ट करेंगे बिज़नेस इंग्लिश के अल्फ़ाज़ों में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउ टू कन्वर्ट जनरल इंग्लिश टू बिज़नेस इंग्लिश इन कम्युनिकेशन। ये मैंने चंद अल्फ़ाज़ लिखे हैं। बज़ाहिर तो आपको ये सब अल्फ़ाज़ सही नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई ख़राबी है? नहीं, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये क्या हैं? ये आपकी जनरल इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हैं जो आप डे टू डे इंग्लिश में बोलते हैं अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स सर्कल से, अपने घरवालों से। हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाएँगे कि इन लफ्ज़ों को आप अपनी बिज़नेस इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या लफ्ज़ होना चाहिए, प्रॉपर क्या बिज़नेस इंग्लिश का, बिज़नेस कम्युनिकेशन का वर्ड होना चाहिए जो इनकी रिप्लेस करेगा। ठीक है? बज़ाहिर तो सही नज़र आ रहे हैं, कोई ख़राबी नहीं है अल्फ़ाज़ों के अंदर। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं लेट यू नो, जब दोस्तों को लिखते हैं तो हम कहते हैं भाई मैंने व्हाट्सएप किसी को किया, आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊँगा। लेट यू नो का मतलब बताऊँगा। इन्फॉर्म, ये आपका बिज़नेस इंग्लिश वाला वर्ड बन गया। हम कहते हैं ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान को आमतौर पे जब बिज़नेस इंग्लिश में लिखा जाता है कि भाई अपना ट्रैवल प्लान आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपकी होटल बुकिंग और आपकी ट्रैवलिंग के इंतज़ामात कर लूँ। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे आइटिनरी। आइटिनरी सुना है कभी आपने? कुछ नहीं सुना होगा। हम कहेंगे आइटिनरी, ट्रैवल प्लान, ट्रैवलिंग का प्लान, यानी कि आपकी आइटिनरी आप मुझे भेज दें। सेंड मी योर आइटिनरी सो एज आई डू द होटल बुकिंग एंड अदर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। आप ट्रैवल प्लान यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं ग्रेटफुल या थैंकफुल, इसको कहेंगे हम obliged या obliged के लिए, आप obliged, I'll be obliged। हम कहते हैं got, I got your email। हम कहते हैं ना I got your WhatsApp, मुझे तुम्हारा WhatsApp रिसीव हो गया, I got your document। लेकिन बिजनेस इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रिसीव, I received your document, I received your itinerary। सही है। हम यहाँ पर got का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिक्स या सॉर्ट द प्रॉब्लम आउट, हम कहते हैं भाई फिक्स द प्रॉब्लम या फिक्स आई सॉर्टेड द प्रॉब्लम आउट, दोस्तों को लिखते हैं हम। लेकिन बिजनेस इंग्लिश में ये चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बहुत छोटा सा एक वर्ड जो कि हम आमतौर पे बोलते हैं, जिसको हम कहेंगे सॉल्व, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है। मेक श्योर, हम कहते हैं भाई मेक श्योर यू कम ऑन टाइम, दोस्तों को लिखते हैं व्हाट्सएप पे, मेक श्योर यू कम ऑन टाइम। मेक श्योर को जब हम बिजनेस इंग्लिश में कहेंगे तो हम कन्वर्ट करके इसको कहेंगे एंश्योर। हम कहते हैं नीड, कहते हैं ना नीड, आई नीड योर एडवाइस। हम कहेंगे यहाँ पर नीड की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? रिक्वायर। सुना होगा यकीनन आपने, रिक्वायर तो बहुत आम सा वर्ड है। हम कहते हैं टॉक मोर, और बताओ मुझे। सही है। हमने लिखा दोस्त को यार टॉक मोर, हम इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इलेबरेट। हम कहेंगे गेट इन टच। गेट इन टच को हम, बाजार तो सही है वैसे ही है भाई, गेट इन टच विद मी, इसको जब हम फॉर्मल इंग्लिश में लेकर आएंगे तो हम कहेंगे कॉन्टैक्ट। आप जब देख रहे होंगे शायद एक आधे अल्फाज के अलावा
आपको सब जाने पहचाने लग रहे होंगे कि जो आप नॉर्मल सुनते हैं और बोलते हैं और पढ़ते हैं। हम कहते हैं टॉक अबाउट, डिस्कस, ये कहते हैं ना भाई डिस्कस करो। टेल वाई, मुझे बताओ क्यों। टेल वाई, टेल वाई का क्या है? एक्सप्लेन। गोइंग टू का क्या है? विल। विल जनरली इस्तेमाल करते हैं विल। गोइंग टू हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जो कि इनफॉर्मल जगह होती है दोस्तों के अंदर, और विल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ हम फॉर्मल इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, माने दोनों के सेम है फ्यूचर टेंस के लिए। लेट इट गो, इसको हम बहुत आसान है, इसको कर देंगे हम इग्नोर। जब हम फॉर्मल इंग्लिश में आ जाएंगे तो हम कहेंगे इग्नोर, प्लीज़ इग्नोर द प्रीवियस लेटर। पिछले लेटर को आप इग्नोर कर दें, ये नया जो लेटर आ रहा है इसको सिर्फ एंटरटेन करें। स्टे इन टच, स्टे इन टच का क्या होगा? बहुत आसान है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन होती है ना भाई, कम्युनिकेट। सॉरी, अपोलोजाइज, सुना होगा ना अपोलोजाइज, फॉर्मल सा वर्ड है, ये तो बात सबको पता होगा कि ये फॉर्मल है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट, स्टार्ट का क्या है? कमेंस। फ्री, आपने सुना होगा फ्री को हम क्या कहते हैं आमतौर पे? कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री सुना, ये वर्ड तो बहुत आम है कम्प्लीमेंट्री तो। सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, दफ्तरों में चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सीक्रेट्स नहीं होते। ठीक है, सीक्रेट कुछ और मानों में चला जाता है। इजी, इजी को अगर हम फॉर्मल लाना चाहें तो क्या कहेंगे? कन्वीनियंट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना भाई एट योर कन्वीनियंस, अपनी सहूलत के मुताबिक आप ये काम कर लें। ठीक, इंक्लूडेड, इनक्लोज्ड, या आजकल हम ईमेल करते हैं तो उसमें अटैच्ड। गेट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायर। सही है, किसी के मुतालिक मालूमात लेना या देना। इफेक्ट, ये बन जाएगा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन माई बिजनेस। सही है, इफेक्ट और इम्पैक्ट। फील बैड, रिग्रेट, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी कि मुझे ये चीज़ बताते हुए आपको अफसोस का इज़हार करना पड़ रहा है। डीप, डीप को हम लिखेंगे प्रोफाउंड। ठीक है, डिले, डिले अंटिल सम टाइम, इसको क्या कहेंगे? बहुत आसान वर्ड है, इसको हम कहेंगे पोस्टपोन। पोस्टपोन क्या होता है? जैसे मीटिंग है, मीटिंग कैंसिल हो गई, हमेशा के लिए ख़त्म, अब नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तब होगी। लेकिन पोस्टपोन जो होगा वो क्या होगा कि आप कोई चीज़ थोड़े वक्त के लिए उसको रोक रहे हैं, दोबारा फिर उसको स्टार्ट होना है। आई डोंट माइंड, प्लेजर इज़ माइन। टू पे द लॉस, या भरपाई जिसको हम बोलते हैं, उर्दू हिंदी बोलते हैं ना, भरपाई कर दी भाई इस चीज़ की, यानी कि कोई नुकसान हुआ मेरा, उसने नुकसान पूरा कर दिया। गाड़ी किसी से टकरा गई, मेरी गाड़ी को किसी ने मार दिया, अगर उसकी गलती है सामने वाले की, तो मुझे क्या करेगा? भरपाई करके देगा, यही करेगा ना, तो उसको हम कहेंगे कंपनसेट। कंपनसेट। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो लेटर राइटिंग या बिज़नेस राइटिंग या बिज़नेस कम्युनिकेशन से मुतालिक होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा हो।